असमंजस बाबू नाम है मेरा। थोड़ा अजीब सा है ना, या यूं कहिए कि लीक से हटकर है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, या शायद दिया होगा। समाज में उसी चीज की नोटिस ली जाती है जो कि लीक से हटकर होती है। उसी काम करने में आनंद मिलता है जो कि लीक से हटकर होता है। आनंद शब्दकोश का सबसे रस भरा शब्द आनंद। आनंद वो पल है, वो क्षण है जिसको निर्मित करना होता है। ये कोई बाजार में बिकने वाला गिफ्ट आइटम नहीं। दुखों के ढेर में आनंद सबसे नीचे दबा पड़ा रहता है। तकलीफों की भीड़ में आनंद सबसे अलग थलग दुबका खड़ा रहता है। उसको ढूंढ निकालना, उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना, यही जीने की कला है। पागल नजर आने लगा जो अनाप शराब बक रहा है, उल्टे सीधे नियम बना रहा है, उलझुल बातें कर रहा है। अब देखिए, आप ही बताइए, आप इसको मूर्खता की किस श्रेणी में रखेंगे? यहां पर चेतन भगत की नॉवेल तो हिंदू और मुसलमान सब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये गीता है, इसे सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, और ये कुरान है, इसे सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे। तो तक मुसलमान नौजवानों को गीता के ज्ञान से वंचित रखा और हिंदू नौजवानों को कुरान की अच्छाई से महरूम रखा। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नमस्कार। आज हम आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाने जा रहे हैं बहुत जल्दी, यानी कि रविवार की शाम को एक नाटक होने जा रहा है बरेली शहर में, नटराज स्टूडियो के प्रांगण में। और हमारे संजय सक्सेना जी जो कि नटराज स्टूडियो के संरक्षक हैं और एक बहुत ही पुराने एक्टर हैं, कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार जो ये नाटक करने जा रहे हैं उसमें क्या विशेष और क्या अलग है। सर, ये पहले तो नाटक का नाम बताइए संजीव जी, ये क्या है और किस पर बेस्ड है ये नाटक का नाम है असमंजस बाबू की आत्मकथा। असमंजस मीन्स कन्फ्यूज़न। तो उसका नाम, असली नाम ये नहीं रहा होगा, इस वजह से पड़ गया क्योंकि वो हमेशा कंफ्यूज रहता था। जैसे शेक्सपियर का हेमलेट है ना, करूं या ना करूं, ये करूं ना वो करूं, वैसे ही असमंजस बाबू है। तो लोगों ने इनका नाम असमंजस बाबू रख दिया। और ये एक कुत्ते और असमंजस बाबू के मानवीय रिश्तों की कहानी है। मतलब जो एक पशु और आदमी के बीच में जो प्यार पनप जाता है उसकी कहानी है, जो कि मतलब आप दिमागी इसमें कसरत नहीं है, जो मानवीय संवेदनाओं से निकली है, हृदय से निकली है, कहा भी जाता है। तो उस कहानी को लेकर सत्यजीत रे की कहानी है। इसमें अमृता प्रीतम की कविताएं हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं और उस शो की टिप्पणियाँ हैं। अच्छा, हाँ, आचार्य रजनीश जी की भी टिप्पणियाँ जी हैं। जी, उनकी टिप्पणियाँ भी हैं। किस तरह की टिप्पणियाँ जैसे? टिप्पणियाँ तो आप जानते ही हैं वो, है ना, क्योंकि वो किसी एक धर्म को नहीं, वो मानवीय धर्म को ही मानते थे। तो हिंदू मुस्लिम जो हम तरह तरह के धर्म हमारे यहाँ हैं, उनको का मानना ये नहीं था। उनका मानना यह था इंसानी धर्म ही सब में बढ़िया है। तो उसी टाइप की इसमें टिप्पणियाँ हैं। तो अगर शब्दों में प्रयोग हैं तो किस तरीके की थीम है इसकी? थीम तो आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा जाके। अभी से मैं क्या बताऊँ, इसमें अद्भुत कहानी है सत्यजीत रे की। कितनी देर का नाटक है, ये कहाँ पर होगा? ये 1 घंटे का है और हमने कॉम्पैक्ट थिएटर बनाया है और इसके बारे में हम ज़रूर बताना चाहेंगे। हम चाहेंगे आप कवर भी करें, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑडी लेना हम लोग के लिए इतना महंगा संभव नहीं है, इसीलिए बहुत कम नाटक हो पाते हैं। फिर आखिरी दिन मिलता है तो हम लाइटें भी हम ही लटका रहे हैं और वेशभूषा भी उसी दिन सब हो रही है, सब कुछ। तो इसीलिए मैंने अपने घर के ऊपर ही ये स्टेज को ये बनाया है जाके, जिससे हम 3 दिन पहले से ही सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर लें और जब दर्शक आएँ तो उनको भरपूर आनंद दिया जाए नाटक का और हम बराबर नाटक कर सकें। सही है कि हम ज़्यादा लोग एक साथ नहीं दिखा सकते, लेकिन हम 3 दिन लगातार भी कर लें तो कोई बात नहीं है। ये असमंजस बाबू नाटक है, इसमें कितने किरदार हैं, कितने लोग इसमें आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं? इसमें मेरे अलावा 3 लोग और हैं जिनको हमने मतलब एक नागरिकों के रूप में दिखाया है और वो बराबर टिप्पणियाँ करते रहते हैं असमंजस बाबू पर। मतलब आईना दिखाना उनका ही काम है, क्या सही आप कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। जी, मैं एक जनरल सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्यों नाटकों को लेकर लोगों की रुचि आपको क्या लगता है पहले से अब कम हो गई है या बढ़ गई है? हालांकि नाटक भी बहुत प्रॉपर व्यवस्था में हो रहे हैं, बरेली में बहुत सारी जगह हो रहे हैं, कई और इंस्टीट्यूशंस करा रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे ऑडी खुल गए हैं, यहाँ पर काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन क्या एक दर्शक की सोच नाटकों के प्रति बढ़ी है या घटी है? कलाकार संजीव जी क्या कहते हैं? मेरा कहना यह है कि नाटक जो है पहले भी लोग देखना चाहते थे, अब भी देखना चाहते हैं। वजह सिर्फ ये है कि एक तो नाटक कम होते हैं, दूसरी बात आप दर्शकों की पसंद आकर अगर नाटक करेंगे तो बेहतर है। नई नई कहानियाँ लाइए, नए नए चरित्र गढ़िए। होता क्या है, जो पुराने नाटक चले आ रहे हैं, क्लासिक से मानते
है ना। लेकिन आजकल की समस्याएं अब अलग होने लगी हैं, अलग चीज़ें, जो सोच तब चलती थी अब नहीं चलती। ठीक है, हम धार्मिक भी करते हैं, ऐतिहासिक भी करते हैं वो, लेकिन जो हमारी आम जिंदगी की प्रॉब्लम्स है उनको भी तो उठाएं। बहुत सारी आप कहानियों का रंगमंच करिए, देवेंद्र राज अंकुर करते हैं, नए नए लोगों को आप लेंगे तो उनके दर्शक बढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं करता हूँ तो मेरे परिवार वाले मुझे देखना चाहते हैं, आप करेंगे आपके परिवार, तो दर्शक तो हमने बढ़ाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीजिए, ये नहीं कि कुछ ही लोग कर रहे हैं और वही नाटक बार बार रिपीट कर रहे हैं और फिर उम्मीद करें आइए देखिए। और अभी बरेली में कम से कम ये तो नहीं है कि टिकट लेके देखें, है ना। और भाई जब टिकट हमें बेचना है तो हम इस लायक भी बन जाए कि लोग अपने आप खरीदने आ जाए, है ना। ये नाटकों का क्रेज कभी खत्म नहीं हो सकता। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े चरित्र कलाकार हैं वो सारे आए नाटक के स्टेज से निकल कर। आपको तालियां और गालियां फौरन इसी में मिल पाती है ना। नाटक में तो वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिल्म तो आपने कर ली, कब रिलीज हुई, कब कहाँ हो रही है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता लगता है जाके। अच्छा, नाटकों में जो नई पीढ़ी आ रही है उसको लेके क्या लगता है, क्या क्रेजी हैं ये लोग नाटक को लेकर, इन्हें उस नाट्य कला की समझ है, या फिर ये लोग केवल इंटरेस्ट के रूप में या एक शौक के रूप में इसमें आ रहे हैं? सीडी की तरह इस्तेमाल करते हैं कि मतलब हमको फिल्मों में जाना है या धारावाहिक में जाना है तो नाटक कर लें। बाकी वो जो है कोई पढ़ना नहीं है, जो साहित्य का बहुत संबंध है नाटक से उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, तो कालजयी रचनाएं आप पढ़ते नहीं हो, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, है ना, कहानियाँ नहीं पढ़ते हो, और आप सोचो कि सीधे मुझे काम मिलने लगे, वो नहीं पॉसिबल है। अच्छा, नाटकों की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? माइथोलॉजिकल नाटक होते हैं, फैमिली नाटक होते हैं, कॉमेडी नाटक होते हैं, और अब तो एडल्ट कॉमेडी नाटक भी अभी बरेली में हुआ था, मैंने कवर किया था वो भी। तो क्या आप इस बदलाव को किस नज़रिए से देखता है? आपका कलाकार जो मन है वो किस नज़रिए से देखता है? भाई, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और अगर हम अलग अलग चीज़ें नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, लोगों का टेस्ट कैसे डेवलप होगा। और वही है कि बगैर हानि लाभ सोचे करिए। जैसे और शौक़ है वैसे ये भी शौक़ है। ये होता है ऐसे मिलेगा क्या, तो हमने लगाया क्या जी, है ना। तो ये भी तो सोचो हमने लगाया क्या, तो सीधे मिलने लगे, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जो आपका रविवार को नाटक हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, इसके लिए आपने क्या निवेदन करेंगे लोगों से, अपने दर्शकों से, कैसे आए वो आप तक? ये हमने छोटा सा एक नटराज कॉम्पैक्ट थिएटर बनाया है, इसमें 50 से 75 कुर्सियाँ आ जाती हैं, लोगों को निमंत्रित किया है और आएंगे, बड़ी लीडिंग पर्सनैलिटीज़ भी आएंगी। हाँ, आपका नाटक अच्छा हो, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ परमप्रीत हैं और मानेश जी हैं, जो कि इस नाटक जो होने जा रहा है संजय जी का, उसमें ये लोग योगदान दे रहे हैं। आपका योगदान है कोरस में और आपका है म्यूजिक का। एक नाटक में इन दोनों चीज़ों की क्या आवश्यकता है? दादा, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। कोरस तो जैसे आप देख ही सकते हैं कि अब बीच बीच में जो टुटके पड़े होते हैं, टुटके डालते हैं, उस वजह से हम लोग डालते हैं। और म्यूज़िक तो नाटक की जान होता है एक तरीके से, आप ये समझिए, बिल्कुल एक तरीके से एक पीक पे ले जाता है नाटक को। इसमें अहम भूमिका निभाता है म्यूज़िक मेन। ये दादा म्यूज़िक किस तरह की एक नॉर्मल म्यूज़िक जो परंपरागत म्यूज़िक होता है उसके अलावा और क्या क्या छोटी छोटी कौन कौन सी आवाज़ें हैं, कौन कौन सी वॉइसेस होती है जो हम इसमें इंक्लूड? दादा, इसमें हमने कॉमेडी म्यूज़िक डाला है, सैड, फ्लूट, और दादा हमने हमिंग डाली है इसमें कि जिससे नाटक पीक पर चले जाए। हर तरीके का हमने इसमें म्यूज़िक का उपयोग किया है। और कुछ चार्ली चैपलिन के हमने वो डाले हैं, मूवीज़ के थोड़े बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक है जिसमें प्ले कर रहे हैं, डॉग के साथ खेल रहे हैं, और मूवी के सीन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की हैं। जी दादा। कोरस की क्या आवश्यकता रहती है? कोरस की आवश्यकता सर ये है, जैसे कि सर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ भी हम लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है, तो वो उस चीज़ का उत्तर देते हैं। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर कोरस पूछता है, उनसे क्वेश्चन करता है और वो उसका आंसर देते हैं। क्योंकि हंसी की आवाज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ती है कोरस की ना, कई लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो हंसने वाली बात होती है तो वहाँ हंसा जाता है, या फिर किसी चीज़ की टिप्पणी कर रहे हैं कोई। बिल्कुल सर, वही चीज़। ये जो नाटक होने जा रहा है असमंजस बाबू, इसमें आचार्य श्री रजनीश ओशो जी के विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं, उनकी टिप्पणियों के बारे में कही गई हैं, जैसे कि संजय जी ने अभी हमारे वीडियो में बताया था। हमारे साथ संजीव कुमार शुक्ला जी हैं, जो ये एक आर्टिस्ट हैं, जो कि इनसे जानते हैं कि आखिर आचार्य रजनीश जी की व्यक्तित्व की खामी की जो मेन चीज़ें थी वो क्या थी, और ये क्या बताना चाहेंगे उनके विषय में। आचार्य जी के विषय में कुछ बताइए, ओशो जी के विषय में। ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि ओशो को मैंने फेस टू फेस देखा है और दर्शन किया है उनका। बहुत अच्छा उनके बारे में लगा मुझे कि वो व्यक्ति इतना सरल स्वभाव, एक ही बात कही कि आपको आनंद, आपको आत्मिक संतुष्टि कहाँ मिल रही है, संभोग से समाधि। बड़ी अच्छी पुस्तक उनकी रही।
आनंद आपको संगीत में मिल रहा है, आनंद आपको खेल में मिल रहा है, या आनंद आपको कैसे मिल रहा है, आप प्रेम किस चीज़ से कर रहे हैं। ये ओशो की बड़ी अच्छी चीज़ रही है कि आप जिस चीज़ से प्रेम करें और प्रेम अनंत जब हो जाए और चरम पर पहुंच जाए, चाहे वो संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ हो, जब अनंत पर प्रेम पहुंच जाए और आपका दिमाग विचार शून्य हो जाए, वहीं ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ओशो ने बहुत भटकाया नहीं, सीधे सीधे शब्दों में बात की। शायद कुछ लोगों को उनकी बात समझ ना आई हो, लेकिन समय रहते समझ आएगी, वो एक अलग चीज़ है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज नटराज ग्रुप ओशो के बारे में कोई प्रस्तुति कर रहा है, इससे बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ। और मैं इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि समय समय पर ऐसे नाटक, क्योंकि नाटक जो है जीने की पद्धति है, नाटक एक जरिया नहीं है कुछ कमाने का, कहीं स्थापित हो जाने का। नाटक अपने जीने के लिए, अपने जीवन की पद्धति है कि हम परिवार के साथ, अपनों के साथ, खुद के साथ कैसा व्यवहार करें, ये नाटक सिखाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं नटराज ग्रुप को। ये शिवम जी हैं जो कि जो नाटक होने जा रहा है असमंजस बाबू, उसमें व्यवस्थाएं देख रहे हैं। शिवम जी, क्या चीज़ देख रहे हैं आप इसमें और क्या बताना चाहेंगे इस नाटक के विषय में? पहले तो सर मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो हैं कि थिएटर को लेके, जैसे आपने ये देखा होगा, ये स्टेज है और ये कुर्सियाँ हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने मिलकर की हैं। और बाकी ये है कि लाइट जो है, लाइट में मैं सहयोग कर रहा हूँ दादा को। और बाकी व्यवस्थाएं सर यही हैं जो हमसे हो पाई हैं। एक जैसे कहते हैं बड़ा ऑडी है या उसमें इंसान करना चाहता है, बट हमने दिखाया कि हम एक छोटी जगह से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो की क्या आवश्यकता होती है? जैसे नाटकों में हम लोग बहुत आवश्यक यूज़ करते हैं सर, प्रॉप्स की ये आवश्यकता होती है, जैसे आप अगर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अगर किसी चीज़ को दिखाते हैं, जैसे आपको घर दिखाना है तो आप मतलब प्रॉप से ही दिखाएंगे, सेट से दिखाएंगे। और थोड़ा सा सर एक कलाकार को एक मतलब एक फील होता है ना, जैसे देख के लगता है कि हाँ एक फील, जैसे साउंड होता है तो साउंड के साथ आपको फील आता है। तो सेट का भी सर यही एक रोल है कि उसको देखकर थोड़ा सा इंसान अपने किरदार में जाने की कोशिश करता है, किरदार से कनेक्ट हो जाता है। जी 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 जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये है वो मंच जो लोगों को मंच देता है। सही बात है, या अगर दूसरे शब्दों में समझें तो यही वो स्टेज है जहाँ जीवन, हर आदमी अपने जीवन की स्टेजेस गुजारता है। एक ऐसा वक्त गुजारता है जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ कलाकार होता है, ना वो कोई जात का होता है, ना किसी धर्म का होता है, वो सिर्फ एक आर्टिस्ट होता है, सिर्फ एक कलाकार होता है। नाटक चलते रहेंगे, नाटक होते रहेंगे, लेकिन नाटकों में बसी हुई आत्मा केवल वही लोग देख पाएंगे जो नाटक को देखने आते समय तन के साथ साथ अपना मन भी लेकर आएंगे। तो भावनाओं से के साथ आइए, नाटकों को देखिए, नाटकों का भविष्य उज्ज्वल है। नाटक हमें जीवन की कई रंगीनियाँ सिखाते हैं, नाटक हमें जीवन की कई हकीकत दिखाते हैं। तो नाटकों के साथ, नाटकों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और नाटकों के साथ रहकर ही आप कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।